12 राज्यों में एसआईआर का काम शुरू हो चुका है और 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक का टाइम है। बीएलओ हमारे घरों पर आ रहे हैं, फॉर्म दे भी रहे हैं, फॉर्म भर भी रहे हैं और कई जगहों पर हमारे साथी खुद भी अपने अपने फॉर्म भर रहे हैं और बीएलओ मदद कर रहे हैं। तो फॉर्म कैसे पुर करना है, सबसे आसान सा तरीका हम आपको बतला देते हैं। इस फॉर्म के 3 कॉलम हम 3 हिस्सों में इसको बांट लेते हैं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। इसमें पहले नंबर वाला जो कॉलम है, तो जिसका भी मतदाता सूची में नाम है, 2003 में नाम था या नहीं था, इससे कोई बहस नहीं। जिसका भी इलेक्शन कार्ड बना हुआ है, जो भी वोट देता है, तो उसको ये तो पुर करना ही है, ये वाला पहले वाला। और ये 2003 में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में था तो फिर ये वाला पुर करना है, और अगर 2003 में आपका नाम नहीं था तो फिर ये पुर नहीं करना है, फिर ये वाला पुर करना है। 3 हिस्सों में हमने कॉलम को बांट लिया है, डिवाइड कर लिया है। पहला वाला जो कॉलम है ये तो हर एक को भरना है, फिलअप करना है। अब ये जो 2 हैं, इन 2 में से एक भरना है। किसको कौन सा भरना है? 2003 में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में था तो इसके साथ फिर ये वाला भरना है, 2 नंबर वाला। और अगर 2003 में आपका नाम नहीं था तो फिर ये नहीं भरना है, फिर ये 3 नंबर वाला ये भरना है। कैसे भरना है? आसान सा तरीका देखिए। सबसे ऊपर तो ये भरा हुआ है ना, निर्वाचक का नाम और ईपीआईसी यानी ईपिक नंबर वगैरह ये सब लिखा हुआ है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, क्रम संख्या वगैरह, भाग संख्या सब लिखा हुआ है। और ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, पुराना फोटो लगा हुआ है। अब यहां से हमारा काम शुरू होगा कि वर्तमान फोटो चिपकाएं। अभी का एक फोटो हम यहां पर लगा देंगे, इसलिए कि ये अपडेट होगा तो हमारा नया जो फोटो होगा वो हमारे वोटर लिस्ट में आ जाएगा, वोटर कार्ड पर छपकर आ जाएगा। तो यहां फोटो लगाना है आपका। अब नीचे आते हैं तो सबसे पहले नंबर पर है कि डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपको, डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे मिसाल के तौर पर डेट ऑफ बर्थ हमारी ये लिखी हुई है 13/11/1983, तो ये डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ये यहां पर भर देना है, लिख देना है। दूसरे नंबर पर है आधार संख्या, तो आधार कार्ड आप लेंगे अपना, और ये जो आधार नंबर है, आधार नंबर ये जो 12 अंक हैं, तो ये लिख देना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है मोबाइल नंबर, तो आपका ऐसा मोबाइल नंबर जो चल रहा हो, जिसकी सिम चालू हो, कांटेक्ट आपसे किया जा सके, तो ये वाला मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। उसके बाद चौथे नंबर पर है पिता अभिभावक का नाम, तो आपको अपने वालिद साहब का, अपने पिता का नाम लिखना है। फिर 5वें नंबर पर है पिता अभिभावक का इपिक नंबर, तो उनका आप ये वोटर कार्ड लेंगे, वोटर कार्ड में उनका जो इपिक नंबर, ये इपिक नंबर होता है, ईपीआईसी नंबर, तो ये जो नंबर होगा उनका, ये आपको लिख देना है। उसके बाद अगला जो कॉलम है उसमें है मां का नाम, मां का नाम लिख देना है, आपकी मां का नाम। फिर माता का इपिक नंबर, इसी तरह आपको अपनी अम्मी का वोटर कार्ड लेना है और उनका जो इपिक नंबर होगा तो वो इपिक नंबर आपको लिख देना है। उसके बाद है पति या पत्नी का नाम। अगर आप मर्द हैं, शादीशुदा हैं, तो बीवी का नाम लिख दीजिए, और अगर फॉर्म भरने वाली कोई लेडी हैं, फीमेल हैं, तो और शादीशुदा हैं, तो वो अपने शोहर का नाम लिख देंगे। उसके बाद पति या पत्नी का एपिक नंबर, आप अपनी बीवी का वोटर कार्ड लीजिए और उसमें से एपिक नंबर यहां पर लिख दीजिए। अगर एपिक नंबर हो तो आप लिख दीजिए, और अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि यहां लिखा है हर जगह पर एपिक नंबर की जगह यदि उपलब्ध हो, यदि उपलब्ध हो, यदि उपलब्ध हो। अगर है तो आप लिख दीजिए, और अगर नहीं है तो NA लिख दीजिए, नॉट अवेलेबल, और खाली भी छोड़ सकते हैं।
ये हमारा पहला वाला जो कॉलम है ये मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं सेकंड कॉलम पर। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था और आप ये कॉलम भर चुके हैं, तो अब आपको आना है इस सेकंड वाले कॉलम पर। ये जो दूसरा नंबर हमने डाला है जिसमें लिखा हुआ है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, तो इसमें आना है हमको। अब इसमें जब हम आएंगे तो सबसे पहले निर्वाचक का नाम, यहां पर आपको अपना नाम लिखना है ना। दूसरे नंबर पर है इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, ये हम अपना वोटर आईडी लेंगे। वोटर आईडी में ये नंबर डला हुआ है, ये है इपिक नंबर, EPIC नंबर है ना, तो ये यहां पर डाल देंगे। उसके बाद है रिश्तेदार का नाम, यहां पर आप अपने अब्बा का नाम, पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। उनसे रिश्ता आपका क्या है, वो रिश्ते में आपके क्या लगते हैं, पिता, ये यहां पर लिख देंगे। आपका जिला, 2003 में आपका जिला, आपने जहां पर वोट दिया था तो जिला जो भी आपका है वो लिख दीजिएगा। राज्य आपका, जैसे मिसाल के तौर पर राज्य मध्य प्रदेश, तो ये सूबे का नाम आ जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, 2003 में आपने जहां पर वोट दिया था वहां का नाम, शाजापुर, राजगढ़, इंदौर, देवास, जहां भी आपने दिया। अब उसके बाद हैं 3 चीजें, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। इसके लिए आपको अपने 2003 की जो वोटर लिस्ट थी वो आपको देखना होगी। उसमें आपकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखी हुई होगी और वहीं पर उसी में आपको भाग संख्या मिलेगी और उसी में आपको सरल क्रमांक, आपका जो नंबर था तो वो मिलेगा, वो यहां पर आपको लिखना है। तो ये कॉलम उनको भरना है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था। और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था तो ये नहीं भरना है, फिर जिसको हमने तीसरा नंबर दिया है ये वाला भरना है, ये वाला। इसमें हम आते हैं तो नाम लिखना है आपको। इसमें किसका नाम लिखाएगा, आपका नाम नहीं लिखाएगा। पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण, आपने जिन रिश्तेदार का नाम लिखा है, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके पिताजी हैं, है ना, आपकी माता हैं, आपके दादा हैं, दादी हैं, जो भी हैं, तो आप अपने रिश्तेदार का, जैसे पिताजी आपके वालिद साहब हैं, उनका नाम आपने लिखा। अब उनका इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, उनका वोटर आईडी लेंगे और उनका इपिक नंबर लिख देंगे। रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का नाम यानी इनके जो रिश्तेदार थे, यानी यहां पर आपने अपने पिता का नाम लिखा है तो यहां पर आप अपने दादाजी का नाम लिखोगे, रिश्तेदार यानी इनके रिश्तेदार, ठीक है। अब रिश्ता क्या है, यानी ये इनके रिश्ते में क्या लगते हैं, तो ये पिताजी लगते हैं भाई। यहां पर आपने अपने पिता का नाम लिखा है, यहां पर दादा का नाम लिखा है, तो अब रिश्ते में आपके दादाजी आपके पिताजी के पिताजी हैं, तो यहां पर आपको पिताजी लिखना है। फिर जिला लिख देना है उनका, राज्य का नाम लिख देना है और सेम जैसे यहां पर था विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो भी था, और यही जो क्षेत्र की संख्या, विधानसभा की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये लिख देना है। BLO के दस्तखत हो जाएंगे, यहां पर आपको अपने दस्तखत कर देने हैं। 2 फॉर्म होंगे, एक फॉर्म भरकर आपके BLO को जमा करना है और एक फॉर्म दस्तखत करवा के आपको अपने पास रखना है। ये हमने आपको बहुत आसान अंदाज में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप खुद अपना SIR का फॉर्म भर सकते हैं बहुत आसानी के साथ।